Hello students, this is our session on blood relations. Due to the coronavirus issue, we are going online. Students, do not worry or panic about your studies. Just be at home and be safe. And CL Pune and all the faculties of CL will help you with your studies. So, let's begin our session. Blood relations. I want to know about, I hope you all know about grandfather, grandmother, father, mother, son, daughter, brother and sister-in-law. But still, let's see. Grandfather. हम grandfather किसे बोलते हैं? In class, most of the students say grandfather मतलब दादाजी. But याद रखो, सिर्फ दादाजी ही ग्रैंडफादर नहीं होंगे. दादाजी मतलब dad's dad. आपके नाना जी, which means mother's father, will also be grandfather. Similarly, grandmother, दादी और नानी दोनों भी ग्रैंडमदर होंगे. हमेशा ब्लड रिलेशन में दो रिलेशंस आएंगे, एक मॉम की तरफ से और एक डैड की तरफ से. नेक्स्ट, अगर मैं फादर इन लॉ बोला, फादर इन लॉ कौन होगा? अगर आप हिंदी में बात करोगे, फादर इन लॉ मतलब ससुरे, एंड मराठी में फादर इन लॉ मीन्स ससुर, सासरे. मदर इन लॉ हिंदी में सास और मराठी में सासू. सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू. ब्रदर इन लॉ, नाउ ब्रदर इन लॉ हस्बैंड्स ब्रदर और वाइफ्स ब्रदर. सिस्टर इन लॉ हस्बैंड्स सिस्टर और वाइफ्स सिस्टर. ब्रदर इन लॉ जीजा साला का रिलेशन बोल सकते हो, एंड सिस्टर इन लॉ भाभी और देवर का रिलेशन विल बी सिस्टर इन लॉ. या हस्बैंड के जो भी भाई या बहन होंगे वो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ होंगे, एंड वाइफ के जितने भी भाई या बहन होंगे वो भी ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ. अंकल आंट, डैड्स ब्रदर, मेरे डैड के भाई विल बी अंकल. सिमिलरली मेरी मॉम के भाई मामा जी वो भी अंकल होंगे. आंट, मेरी डैड की बहन और मेरी मां की बहन, ये दोनों भी आंट होंगे. मतलब चाची या मासी आंट और अंकल चाचा या मामा, ये दोनों अंकल होंगे. नेक्स्ट, नेफ्यू और नीस. नेफ्यू और नीस, मेरे भाई का या बहन का लड़का नेफ्यू, और नीस मेरे भाई की और बहन की लड़की, ये होगी नीस. सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब सगे भाई हैं, एक ही मां बाप के बच्चे, वो होंगे सिबलिंग्स. एंड कजिन्स, कजिन्स सभी को पता है, दो रियल भाई या बहनों के बच्चे वो एक दूसरे के लिए कजिन्स होंगे. लेट्स सी, ब्लड रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी के भी नाम से उसका जेंडर अज्यूम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम. अब यहां से इस स्टेटमेंट से मैं पक्का ये बोल सकता हूं कि राम इज मेल, क्योंकि बोला है कि राम इज ब्रदर, एंड ब्रदर का मतलब वो हो जाएगा मेल. बट यहां पर मैं श्याम का जेंडर नहीं बता सकता कि श्याम लड़का है या लड़की है. सो ब्लड रिलेशन का थंब रूल ये है कि आप किसी के भी नाम से उसका जेंडर अज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट, अब मैं यहां पर कुछ सिंबल्स यूज करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है, मेल, मेल के लिए आई यूज स्क्वायर. अगर कोई फीमेल है, फीमेल के लिए आई यूज सर्कल. तीसरा, कपल, अगर कोई कपल है, कपल का मतलब वाइफ एंड हस्बैंड, तो हस्बैंड मेल स्क्वायर, वाइफ फीमेल सर्कल, एंड कपल के लिए आई यूज डबल लाइन. एंड फॉर सिबलिंग, सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन,
सिबलिंग मतलब सगे भाई है, तो सिबलिंग के लिए अगर दो भाई है तो दो स्क्वायर, सिबलिंग के लिए आई यूज सिंगल लाइन। अगर दो बहनें हैं तो वो ऐसे डिनोट होगा, और अगर एक भाई एक बहन है तो वो मैं ऐसे डिनोट करूंगा, स्क्वायर एंड सर्कल। सो ये सारे सिंबल्स याद रखिए, ये जरूरी है। बार बार मेल फीमेल रिलेशन लिखना वो सही नहीं होगा। मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, कपल है तो डबल लाइन, एंड सिबलिंग्स है तो सिंगल लाइन। एंड एक रैंडम मैं फैमिली ट्री बनाता हूं। सो फैमिली ट्री को आप समझोगे कैसे? लेट्स से अगर मैं एक फैमिली ट्री बना रहा हूं, चलिए अब यहां पर इस फैमिली ट्री को कैसे समझेंगे? सबसे पहले इस फैमिली में तीन जनरेशन है, एक ऊपर वाला, मिडिल एंड लोअर। तीन जनरेशन मतलब ये होगा दादा दादी वाला जनरेशन, ये वाला होगा मम्मी पापा वाला, और ये वाला होगा जनरेशन बच्चों का। एंड अब ये फैमिली ट्री देखिए, ए एंड बी इनका क्या रिलेशन होगा? ए को मैंने मेल में स्क्वायर किया, व्हिच मींस ये मेल, एंड बी इज फीमेल, एंड ये दोनों एक मैरिड कपल। सिमिलरली अब नीचे वाली जनरेशन में ई इनकी बेटी और सी इनका बेटा, एंड पी इन्हीं का बच्चा है। बट मैंने पी को ना ही स्क्वायर किया है ना ही सर्कल किया है, विच मींस पी का जेंडर अभी तक मेंशन नहीं है। और अब अगर मैं एक एक करके सवाल पूछूं कि किसमें क्या रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला सवाल ये पूछा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विथ बी, एफ विथ बी। सो एफ का क्या रिलेशन है बी का? तो अगर आप फैमिली ट्री देखोगे, एफ ए और बी की लड़की ई एंड लड़की का हस्बैंड, विच मीन्स ये हो गया दामाद, विच मीन्स एफ इज सन इन लॉ ऑफ बी। सिमिलरली अगर मैं लेट्स से डी का रिलेशन पूछूं, डी रिलेशन ऑफ डी विथ ए, अगर रिलेशन ऑफ डी विथ ए पूछा तो डी का रिलेशन क्या है? आई नो सी इन दोनों का बच्चा है, बेटा है, एंड बेटे की वाइफ, विच मीन्स डी विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ ए। ठीक है, अब अगर लेट्स से मैं एक्स और वाई का रिलेशन पूछा, या रादर तीसरा रिलेशन ऑफ एक्स विथ सी, एक्स का क्या रिलेशन होगा सी के साथ? सो अब यहां पर सी की बहन एंड बहन की लड़की, विच मीन्स एक्स क्या हो जाएगी? एक्स विल बी नीस ऑफ सी। सो ऐसे ही इस फैमिली ट्री में हम बहुत सारे रिलेशन पूछ सकते हैं। अगर लेट्स से मैं ये पूछा z x और y में क्या रिलेशन है, कैन आई से x z और y तीनों एक दूसरे के कजिन्स लगेंगे। z विल बी कजिन ऑफ x एंड z विल बी कजिन ऑफ y। x और y का रिलेशन क्या होगा? ये दोनों सिबलिंग हो जाएंगे क्योंकि ये e और f के ही बच्चे हैं। एंड अगर लेट्स से मैं तुमको सवाल ये पूछा रिलेशन ऑफ
P with let's say Z. P का क्या रिलेशन है Z के साथ? अब यहां पर देखो P का जेंडर नहीं पता, P मेल है या फीमेल है, सो इसीलिए P का रिलेशन यहां पर Z के साथ वो या तो अंकल हो सकता है और वो अंकल या आंट कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऑप्शन देख के आंसर मार्क करना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो ये था इसका थ्योरी वाला पार्ट। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। I hope you all have got the sheet of blood relations. I won't be following a particular order. I would say first I'll start from direct question number 5 to 9. I would say pause the video, try the question for a while, and then resume the video and look at the solution. So question number 5 to 9. Question number 5 to 9. The question reads as: there are 6 members of a family A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Traveling on a 3-tire compartment in a train, they are allotted 6 berths, 2 at each of the levels, lower, middle and upper berth. So अब यहां पर upper berth, middle एंड लोअर, सो हर एक बर्थ पर 2-2 लोग जा रहे हैं। कौन से 2 लोग हैं वो अभी तक नहीं पता, बट इतना पता है कि हर एक बर्थ पे 2-2 लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट, देयर आर 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। सो इन 6 लोगों में से कोई तो 3 लोग मेल है एंड कोई तो 3 फीमेल है। देयर आर 4 adults and 2 children. 2 of the adults are senior citizens above 65 years of the age. The senior citizen C and D always occupy the lower berth. So C and D always occupy the lower berth. सवाल में ये भी बताया गया these are C and D are senior citizens. So अगर C और D senior citizen है, can I say कि C and D will form a couple and C और D ये दोनों दादा दादी वाले जनरेशन में आएंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल में क्लियरली मेंशन है कि वो दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं। नेक्स्ट, द फीमेल मेंबर्स कैन ऑक्यूपाई ओनली द लोअर बर्थ और मिडल बर्थ। तो फीमेल मेंबर्स कैन ऑक्यूपाई ओनली लोअर एंड मिडल। ए इज मदर। सो सवाल में दिया है ए इज मदर। ए को मदर बताया गया विच मीन्स ए इज अ फीमेल, एंड अभी तक मुझे ई का जेंडर नहीं पता, तो इसलिए ना ही मैंने इसे स्क्वायर किया है और ना ही इसे सर्कल किया है। नेक्स्ट, डी एंड ई डू नॉट ऑक्यूपाई बर्ड्स ऑफ सेम लेवल। एफ ऑलवेज ऑक्यूपाई द अपर बर्थ। नेक्स्ट, डी इज एफ्स फादर एंड B is सिस्टर। अब यहां पे सवाल में ये बताया D is F's फादर, सो D is F's फादर बोला है इसलिए स्क्वायर F's फादर। एंड अभी आप ये सोचो अगर D मेल है तो C ऑटोमेटिकली विल बी फीमेल, एंड दूसरा A is मदर। अब यहां पे ये सोचो अगर A को बच्चा है एंड A इज फीमेल विच मीन्स फॉर श्योर A को हस्बैंड होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, सवाल में ये बताया गया B is सिस्टर विच मीन्स B E की बहन है, मतलब B इन्हीं की लड़की हो जाएगी। एंड अब यहां पे ये सोचो यहां पे एक मेल आना जरूरी है, 2 मैरिड कपल हो गए, ई बी हो गया, ए हो गया, तो बचा हुआ यहां पे कौन आएगा, वो सिर्फ एफ ही आ सकता है। विच मीन्स ये फैमिली ट्री ऐसे बनेगी, ये एफ इधर, एफ की वाइफ ए और इनके 2 बच्चे, एक ई और बी।
मुझे अभी तक यहां पर ई का जेंडर नहीं पता, बट सवाल में एक पहली कंडीशन ये है दैट देयर आर 3 मेल मेंबर्स एंड 3 फीमेल मेंबर्स। सो अब अगर मैं सर्कल देखूं सी ए बी, ये 3 फीमेल हो गए, तो ऑब्वियसली डी एफ और ई ये 3 मेल होने चाहिए, विच मींस ई विल बी मेल। सो एंड अब यहां पर अच्छा ये वाला अभी भी रह गया, सवाल में ये बोला गया फीमेल्स कैन ओनली ऑक्यूपाई लोअर बर्थ एंड मिडिल बर्थ। सो अब सी एंड डी में कौन कौन से फीमेल्स मेरे पास बचती है, बी और ए ये दोनों फीमेल्स है, एंड फीमेल्स कैन ऑक्यूपाई ओनली मिडिल बर्थ, विच मींस बी एंड ए विल कम हियर, एंड बचा कौन है ए बी सी डी, तो ई जाएगा अपर बर्थ। सो पहला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी अ कपल, मे बी अ कपल, कौन कौन कपल है यहां पर, सी डी और ए एफ। और अगर मैं आंसर ऑप्शन देखूं, आंसर ऑप्शन 2 ए एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु कैन ऑक्यूपाई द मिडिल बर्थ, मिडिल बर्थ पे कौन है, बी और ए। आंसर ऑप्शन 1 is A, आंसर ऑप्शन 2 is C, and आंसर ऑप्शन 3 is B. So both A and B are at middle birth. So I'll mark the answer option 4, both A and C. Question number 7. Which of the following cannot occupy the upper berth? Upper berth पे कौन कौन नहीं आ सकता? पहला ऑप्शन है E. E upper berth पे आ सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज डी, डी सेकेंड ऑप्शन पे नहीं आएगा, एंड थर्ड ऑप्शन है एफ, एफ अपर बर्थ पे आएगा। सो माय आंसर इज डी, डी कैन नॉट ऑक्यूपाई द अपर बर्थ। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 to 7। 8th and 9th फिर से देखते हैं, सॉरी 8th and 9th आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, वो इस सेट से नहीं है। सो ये सेट में है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 to 7। अभी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 and 16। Pause the video for a while and try the question and then see the solution. I hope you all have paused the video and tried the solution. So let's see question number 15 and 16. Question number 15. There are 4 employees in XYZ Limited: Kandar, Manav, Atul and Piyush. Each of the 4 had distinct designation among manager, assistant, director and clerk. तो 4 लोगों के बारे में बात हो रही है। पहला है कंदर, सेकंड मानव, फिर अतुल एंड पीयूष, एंड 4 डेजिग्नेशन के बारे में बात हो रही है, मैनेजर, असिस्टेंट, क्लर्क एंड डायरेक्टर। It is also known that Manav is Atul's nephew. एंड अब यहां पर नेफ्यू बोला है, नेफ्यू का मतलब भाई या बहन का लड़का। अगर आपने सवाल को ध्यान से पढ़ा, यहां मेल और फीमेल में की बात कहीं पर भी की गई नहीं है। सो आई अज्यूम कि वो सारे मेल्स ही है, ठीक है। मैं एक्चुअली ब्लड रिलेशन में जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अजम्पशन करना वो सही नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 अगर आपने पढ़ा हो, कहीं पर भी जेंडर की बात नहीं हो रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो सारे मेल्स हैं। बट वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेट में, आगे किसी सवाल में आप उनके नाम पे से उनका जेंडर अज्यूम नहीं कर सकते। सो पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट, मानव इज अतुल्स नेफ्यू। आई नो नेफ्यू का मतलब भाई का लड़का, एंड सवाल में ये दिया है मानव इज अतुल्स नेफ्यू, विच मीन्स अतुल का कोई भाई होगा, एंड मानव इज अतुल्स नेफ्यू, विच मीन्स ये ब्लड रिलेशन या ब्लड फैमिली ट्री ऐसा बनेगी, अतुल का भाई एंड भाई का लड़का।
नेक्स्ट, द डायरेक्टर इज द ओनली ब्रदर ऑफ क्लर्क. थर्ड, मानव इज ओल्डर देन कंदर्प. अब यहां पे ये सोचो, अगर मैं कंदर्प को यहां पे रखा, इस फैमिली ट्री में कंदर्प ऊपर वाली जनरेशन में, विच मीन्स कंदर्प की एज मानव की एज से ज्यादा हो जाएगी. बट सवाल में यह बोला है कि मानव इज ओल्डर देन कंदर्प, विच मीन्स कंदर्प यहां पे नहीं आएगा. कंदर्प इंडिपेंडेंटली वो अलग से रहेगा. ठीक है. The manager is not the relative of the other three employees. अब यहां पे ये सोचो, ये तीनों भी एक दूसरे के रिलेटिव हो गए. एंड सवाल में ये बोला कि मैनेजर इज नॉट द रिलेटिव ऑफ द अदर थ्री एम्प्लॉइज. एंड आई नो कि कंदर्प इन तीनों से अलग है, विच मीन्स फॉर श्योर कंदर्प मैनेजर बनेगा. ठीक है. कंडीशन 2 फिर से पढ़िए, द डायरेक्टर इज द ओनली ब्रदर ऑफ क्लर्क. अब इन सब में मुझे कहां पर भाइयों का रिलेशन दिख रहा है? क्या ना इसे ये दोनों एक दूसरे के भाई है. एंड सवाल में ये बोला है कि द डायरेक्टर इज द ओनली ब्रदर ऑफ क्लर्क, विच मीन्स अगर मैं इसे डायरेक्टर लिया तो ये क्लर्क होगा, और अगर ये क्लर्क होगा तो ये डायरेक्टर होगा, क्योंकि सवाल में दिया है कि डायरेक्टर एंड क्लर्क दोनों भाई है. अब यहां पे सोचो, डायरेक्टर हो गया, क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया, बचा हुआ कौन है यहां पर? असिस्टेंट. इन एनी केस मानव विल बी दी असिस्टेंट. एंड अब इन सब में कौन डायरेक्टर है या कौन क्लर्क है? अच्छा, यहां पर मानव हो गया, कंदर्प हो गया, अतुल हो गया, तो बचा हुआ कौन है यहां पर? पीयूष, विच मीन्स पीयूष यहां पे आ जाएगा. ठीक है. एंड अब लास्ट कंडीशन नंबर 5, द क्लर्क इज नॉट द असिस्टेंट्स अंकल. तो सवाल में बोला है द क्लर्क इज नॉट द असिस्टेंट अंकल. अब ये असिस्टेंट का अंकल कौन होगा? असिस्टेंट के डैड, एंड डैड का भाई विल बी अंकल. एंड सवाल में ये बोला है द क्लर्क इज नॉट द अंकल. तो अगर क्लर्क अंकल नहीं है, यहां से क्लर्क हट जाएगा एंड यहां से डायरेक्टर हटेगा. सो डायरेक्टर इधर एंड क्लर्क यहां पर. सो पहला सवाल, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ पीयूष? डेजिग्नेशन ऑफ पीयूष का डेजिग्नेशन इज क्लर्क. एंड 16, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ कंदर्प? कंदर्प का डेजिग्नेशन इज मैनेजर. नाउ we'll see question number 1 to 4. question number 1 to 4 ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. आप वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, एंड देन मैं ये सवाल बनाता हूं. I hope you all have tried question number 1 to 4. So let's see the solution. 6 people P, Q, R, S, T, U are husband, son, sister, daughter, mother and aunt of A, not necessarily in that order. So ये जितने भी रिलेशन बताए गए, हस्बैंड, सन, सिस्टर, डॉटर, मदर एंड आंट ऑफ ए बोला है. सो अब तेरे फैमिली ट्री कैसा बनेगा? ए सवाल में, अच्छा यहां पर ये सर्कल क्यों होगा? सवाल में क्लियरली मेंशन्ड है पहला स्टेटमेंट, हस्बैंड ऑफ ए. इफ समवन इज हस्बैंड ऑफ ए, विच मीन्स A will automatically be a female. तो अब एक एक करके रिलेशन देखिए. हस्बैंड, ये हो जाएगा हस्बैंड. सन, सन, सिस्टर, ए की सिस्टर, डॉटर, अच्छा ए की एक डॉटर भी है तो ये रिलेशन ऐसा आएगा. मदर, ए की मदर एंड आंट. आंट का मतलब मॉम या डैड की बहन. तो अब यहां पर मॉम के बारे में दिया गया, सो मॉम की बहन विल बी आंट. सो अभी ये ब्लड रिलेशन या फैमिली ट्री ध्यान से देखिए. हस्बैंड, सन, सिस्टर, डॉटर,
मदर आंट ऑफ ए। आगे कंडीशन है आर एंड एस आर इधर बोथ मेल और बोथ फीमेल। तो अब मैं इसे यहां लिखता हूं कि आर एंड एस आर इधर बोथ मेल और बोथ फीमेल। नेक्स्ट, इधर पी और क्यू और बोथ आर मेल। अब यहां पर इसका मीनिंग क्या है? इधर पी और क्यू और बोथ आर मेल। अगर P मेल है तो Q विल बी फीमेल, और अगर P फीमेल है तो Q विल बी मेल, और इधर P और Q और बोथ आर मेल, विच मीन्स P एंड Q बोथ आर मेल। इसका मतलब ये आप ऐसे भी सोच सकते हो, मेल फीमेल, फीमेल मेल, मेल एंड मेल। मतलब सवाल में बोला है P और Q और बोथ आर मेल, विच मीन्स कैन आई से कि P एंड Q दोनों भी फीमेल नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट, इधर T और U और बोथ आर फीमेल। सो इधर T is a female, U is a male, or T is a male, U female, or both of them T and U are female। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि T and U दोनों भी मेल नहीं हो सकते। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, any of the following could be A's son except P, Q, S, T, U। सवाल ध्यान से पढ़िए। सवाल में बोला any of the following could be, सवाल में मस्ट भी नहीं बोला है, could भी बोला है, which means इनमें से कोई तो एक A का सन नहीं हो सकता। लेट्स से अगर मैं पहला ऑप्शन देखा, आंसर ऑप्शन P, एज सन, ये एज सन, अगर मैं यहां पे P को रखा, यहां पे करना सिर्फ ये है कि ये वाले मेरे कंडीशंस फॉल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो P मेल, अब यहां पर P और Q या तो दोनों मेल हो सकते हैं, या तो दोनों मेल फीमेल, या तो मेल फीमेल। सो अब लेट्स से अगर मैं रैंडमली Q को यहां रखा, आर एंड एस बोथ मेल और बोथ फीमेल, एक तो मेल की जगह हो गई, सो यहां पर सिर्फ एक ही मेल बचा है, विच मीन्स आर एंड एस दोनों भी फीमेल होने चाहिए। एंड अब यहां पर मैं आर और एस को कहीं भी रख सकता हूं। लेट्स से मैं आर को यहां और एस को यहां रखता हूं, बचा टी एंड यू। लेट्स से टी इधर और यू इधर। अब आप सोचो इनमें से कोई कंडीशन मेरी फेल हो रही है क्या? आर एंड एस बोथ फीमेल, आर एंड एस बोथ फीमेल, ये चल रहा है। पी मेल क्यू फीमेल, पी मेल क्यू फीमेल, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। आखिरी यू मेल और टी फीमेल, यू मेल एंड टी फीमेल, ये वाली कंडीशन भी मेरी ट्रू हो रही है। इनमें से कोई भी कंडीशन मेरी फेल नहीं हो रही है, विच मीन्स P can be A's son। एंड सवाल में पूछा है any of the following could be A's son except, which means मेरे को वो बताना है कि कौन इनका A का लड़का नहीं हो सकता। लेट्स से आंसर मेरा P तो नहीं है। फिर से अगर लेट्स से मैं अगला ऑप्शन चेक किया, नेक्स्ट ऑप्शन इज Q, लेट्स से Q इज A's son, फिर से एक मेल की जगह एक ही है। आई नो आर एंड एस बोथ मेल या बोथ फीमेल होने चाहिए, बोथ मेल तो अभी नहीं हो सकते, विच मीन्स आर एंड एस बोथ शुड बी फीमेल। एंड अब ये सोचो अगर मैं आर इधर एस यहां रखा, फिर पी इधर टी इधर और यू इधर, रैंडमली कहीं भी प्लेस करो, देखो कोई कंडीशन फेल होती है क्या? आर एंड एस बोथ फीमेल, ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है।
यू मेल टी फीमेल, यू मेल टी फीमेल, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। एंड क्यू मेल टी फीमेल, क्यू मेल एंड टी फीमेल, ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। तीनों कंडीशन मेरे ट्रू हो रहा है, विच मीन्स क्यू कैन ऑल्सो बी एज सन। सो मेरा आंसर क्यू भी नहीं है। अब यहां पर लेट से नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैं एस चेक किया, लेट एस बी एज सन, एंड अब यहां पे देखो क्या होगा, अगर एस मेल है, आर को भी मेल होना चाहिए, तो आर, अब मेल तो सिर्फ यही है यहां पर आर, एंड अब दोनों के दोनों मेल्स की पोजीशन ऑक्यूपाइड है, एंड इस वाली कंडीशन के हिसाब से या तो P या तो Q और या दोनों, इन दोनों में से किसी एक का मिनिमम मेल होना जरूरी है, P और Q और Q और P। बट यहां पर मेरे पास कोई भी मेल की जगह वेकेंट नहीं है, इसीलिए S कैन नॉट बी एज सन, एंड इसीलिए मेरा आंसर होगा S। आई होप आपको समझ में आया हो। P या Q या P एंड Q, इनका मेल होना जरूरी है, बट यहां मेरे पास कोई भी मेल के लिए पोजीशन वेकेंट नहीं है, इसीलिए S कैन नॉट बी एज सन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज S। सेकेंड, which of the following statement must be false? So which of the following statement must be false बोला है, so एक एक करके देखते हैं। Which of the following statement must be false? पहला स्टेटमेंट, P is S grandson, P is S grandson, grandson बोला है which means फैमिली के थर्ड जनरेशन में P इधर आएगा और S यहां आएगा। P इधर, P मेल हो गया, तो लेट्स से मैं Q को फीमेल कर देता हूं। S फीमेल है, S फीमेल तो R फीमेल, एंड लेट्स से T इधर तो U इधर। मेरी कोई कंडीशन फेल हो रही है क्या? मेल फीमेल, कौन कौन से कंडीशन यहां पे ट्रू हो रहे हैं? P मेल Q फीमेल, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है, और T फीमेल U मेल, T फीमेल U मेल, ये वाली कंडीशन मेरी फेल पास हो गई। सो तीनों कंडीशन मेरी ट्रू हो रहा है, विच मींस P कैन बी S ग्रैंडसन। सवाल में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, तो ये तो मेरा ट्रू हो रहा है, तो मेरा आंसर ऑप्शन 1 नहीं है। नेक्स्ट, S is P's niece, S is P's niece, नीस का मतलब भाई या बहन की लड़की। सो अब यहां पे ये सोचो, अगर मेरे को नीस बताना है किसी को, नीस, कौन नीस होगी? कैन आई से ये इसकी लड़की है, विच मीन्स अगर मुझे ये बताना है कि S is P's niece, तो मुझे S को यहां रखना पड़ेगा एंड P को यहां रखना पड़ेगा। P की बहन एंड बहन की लड़की, ये हो गई नीस। एंड अब ये सोचो, अगर S फीमेल है, R फीमेल, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। P फीमेल, तो लेट्स से मैं U को Q को मेल कर देता हूं, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट, अगर T इधर U इधर, तो यहां पर कौन सी कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है? ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू हो रही है, विच मीन्स S कैन बी P's niece। नेक्स्ट ऑप्शन, P is Q's nephew, P is Q's nephew, नेफ्यू मतलब भाई का या बहन का लड़का। सवाल में बोला है कि P is Q's nephew, तो अगर मैं P को यहां रखा एंड Q को यहां रखा, सो P की बहन, बहन का लड़का, ये हो जाएगा नेफ्यू। एंड अब एक ही मेल है, R और S दोनों का फीमेल होना जरूरी है, दोनों मेल तो नहीं हो सकते, तो दोनों फीमेल ही होंगे। सो लेट्स से R इधर, S इधर, T इधर और U इधर। इनमें से कोई कंडीशन मेरी फेल हो रही है क्या? दोनों फीमेल, ये सही हो गया।
टी फीमेल क्यू मेल, ये भी ट्रू हो गया। टी फीमेल यू मेल, ये अभी भी ट्रू हो रहा है। कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, ये मेरे तीनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, विच मीन्स ये वाला भी मेरा आंसर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आई मीन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स बोला है, ये वाला मेरा ट्रू हो रहा है। थर्ड, यू इज टीज सन। अब यहां पे सोचो, इफ यू इज टीज सन, कहां कहां पर लड़का बन रहा है? ये मेल है, बट यहां पर ये इनका सन इन लॉ है। ए इज डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड इज सन इन लॉ, तो ये सन नहीं होगा, सन इन लॉ होगा। बट फोर्थ ऑप्शन है यू इज टीज सन, विच मीन्स यहां पर यू ए का लड़का एंड यू इज टीज सन, विच मीन्स टी को मुझे यहां रखना पड़ेगा। टी एंड ए दोनों भी कपल हो जाएंगे एंड उनका ये लड़का। एंड अब यहीं पर ये सोचो, बाकी सबको फिल करने से पहले यहां टी भी मेल हो गया, यू भी मेल हो गया, एंड सवाल में यहीं पर टी एंड यू दोनों भी मेल नहीं हो सकते, तो ये वाला कंडीशन मेरा फॉल्स हो रहा है, विच मीन्स मेरा आंसर है यू इज टीज सन, ये हो नहीं सकता। सो इसलिए माय आंसर इज आंसर ऑप्शन 4, यू इज टीज सन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इफ क्यू इज यूज डॉटर, इफ क्यू इज यूज डॉटर। अब यहां पर 2 बार डॉटर का रिलेशन आ रहा है। पहला तो ये इन दोनों की लड़की है, और दूसरा ये भी डॉटर है इसकी। अगर ए और ये दोनों भी बहन हो गए, विच मीन्स ये इनकी मां है और ये इनकी बेटी हो जाएगी। सो अब मेरे को दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। सो यही एक फैमिली ट्री मैं फिर से बना रहा हूं। ये ए, if Q is used daughter, so अब daughter Q इधर, U इधर, U and A will be couple and Q will be उनकी daughter, और दूसरा Q इधर, U इधर, Q will be used daughter. If Q is used daughter, which of the following statement could be true? सवाल ध्यान से पढ़िए। अब इस बार could be true बोला है। पहला, T is A's sister. If T is A's sister, ये वाली कंडीशन यहां तो ट्रू नहीं होगी, बट यहां ट्रू हो सकती है क्या, वो चेक करिए। चलिए अब यहां पर R और S दोनों को फीमेल होना जरूरी है। लेट्स से R इधर, S इधर, तो बचा कौन है यहां पर, T। अब यहां पे सोचिए, T और U दोनों मेल नहीं हो सकते, यहां पर T और U दोनों भी मेल हो गए, तो ये वाला कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, विच मीन्स पहला ऑप्शन ये ट्रू नहीं हो सकता। एंड सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। लेट्स से सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, यू इज आर्स आंट, यू इज आर्स आंट। अब यहां पर अब इफ यू इज आर्स आंट, यहां तो यू मेल है तो आंट तो हो ही नहीं सकती, और अब यहां पर यू किसकी आंट होगी, यू इज मदर ऑफ ए, यू इज मदर ऑफ क्यू, और यू इज मदर इन लॉ ऑफ दिस मेंबर, तो यहां पर भी यू इज आर्स आंट, ये ट्रू नहीं हो सकता। थर्ड, टी इज एक्स नेफ्यू। चलिए इसे हटाता हूं। अच्छा ये तो इफ क्यू इज यूज डॉटर, नेक्स्ट कंडीशन है टी इज एस नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब भाई या बहन का लड़का, तो अगर मैं टी को यहां रखा और टी इज एस नेफ्यू, एस की बहन, बहन का लड़का, ये हो जाएगा नेफ्यू। एंड अब यहां पर सोचिए, फिर से टी एंड यू दोनों भी मेल हो गए,
एंड दोनों भी मेल नहीं हो सकते, तो ये वाला आंसर ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हो गया। एंड यहां पर ऑलरेडी क्यू है, तो ये नेफ्यू नहीं बन सकता, सो यहां पर भी नहीं होगा, सो ये भी मेरा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, Q is S niece, Q is S niece, तो अगर मैं S को यहां रखा, S की बहन, बहन की लड़की, ये हो जाएगी नीस। एंड अब ये सोचो, U और T मेल नहीं हो सकते, U ऑलरेडी मेल है, तो मैं T को यहां रख दिया। S फीमेल है तो R को भी फीमेल होना चाहिए, तो मैं R को यहां रख दिया। और लेट्स से जो बचा है P, मैं यहां रख दिया। अब इनमें से मेरी कोई कंडीशन फेल हो रही है क्या? S और R फीमेल, S और R फीमेल। दूसरा, P मेल Q फीमेल, P मेल एंड Q फीमेल, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तीसरा, T फीमेल U मेल, T फीमेल U मेल, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। सो 1 2 और 3, ये मेरे तीनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, विच मीन्स ये मेरा आंसर हो सकता है। एंड सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, तो Q is S niece, Q is S niece, ये आंसर मेरा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एंड अब क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल में क्या दिया है, चलिए इन सबको मैं क्लियर करता हूं। तो सवाल में बोला है इफ P is T's sister, if P is T's sister, कहां कहां पे बहन का रिश्ता आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे की बहन है, तो एक केस मैं यहां लूंगा, P इधर T इधर, और P is T's sister बोला है, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए भाई बहन होंगे। तो अगर मैं P को इधर रखा एंड T को यहां रखा, तो ये दोनों भी भाई बहन हो जाएंगे। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इफ P is T's sister, you could be any of the following except, you could be any of the following except, पहला ऑप्शन, U is A's sister। अगर मैं U को यहां रखा, R एंड S दोनों मेल या फीमेल होना चाहिए, R इधर S इधर, बचा कौन है यहां पर, R S हो गया, P एंड Q। और यहां पर A's sister, अगर मैं इसे यहां रखा, R इधर S इधर, बचा कौन है यहां पर, Q, तो Q आ जाएगा इधर। देखिए कोई कंडीशन फेल हो रही है क्या, P Q, अच्छा P और Q दोनों फीमेल नहीं हो सकते, ये यहां पे तो फॉल्स हो गया, बट यहां पर P फीमेल Q मेल, P फीमेल Q मेल, ये वाला ट्रू हो रहा है। R S दोनों फीमेल, ये वाला ट्रू हो रहा है। एंड आखिरी T मेल एंड U फीमेल, T मेल एंड U फीमेल, ये वाला ट्रू हो रहा है, विच मीन्स यहां पर ये वाला ट्रू हो रहा है। बट सवाल में ये पूछा है U कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो यहां पर U कैन बी ए सिस्टर, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सेकंड, एज डॉटर, चलिए इन सबको मिटाता हूं। कंडीशन दी थी P और Q के, P और T के बारे में। सवाल में मेन कंडीशन था कि P is T's sister, P is T's sister, तो मैंने वो उन्हीं दोनों को रखा है, बाकी सब क्लियर कर दिया। आंसर ऑप्शन 2, एज डॉटर, एज डॉटर, एज डॉटर यहां ऑलरेडी P है, तो U तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वाले कंडीशन में ये वाला तो यही फेल हो गया, इस वाले कंडीशन में ये ट्रू होता है या नहीं देखते हैं। सो अब R एंड S बोथ मेल या बोथ फीमेल होने चाहिए, सो इस केस में बोथ मेल हो जाएंगे। लेट्स से R इधर S इधर, और यहां पर बचा Q आएगा इधर। कोई कंडीशन मेरी फेल हो रही है, ये वाली कंडीशन, P एंड Q कैन नॉट बी फीमेल, एंड यहां पर P एंड Q दोनों फीमेल बन गए, विच मीन्स ये वाला भी मेरा फॉल्स हो रहा है। सो इस सेट में
ये वाला भी ऑप्शन फेल हो रहा है और ये भी फेल हो रहा है, विच मीन्स जो मेरा आंसर था यू कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट यू कैन नॉट बी एज डॉटर। सो माई आंसर इज ए इज डॉटर। मेरा सेकेंड ऑप्शन ही मैच हो गया, तो आगे के ऑप्शन आंसर ऑप्शन 3, 4 एंड 5 चेक करने की जरूरत नहीं है। अनदर इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक, डायरेक्शन सेंस। स्टूडेंट्स डायरेक्शन सेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, बट एक थोड़ा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, ये होता है मेरा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड ये होता है वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी को पता है। सेकेंड, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट, विच मीन्स ये होगा मेरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये वाला इट विल बी साउथ ईस्ट। मैं नीचे में आ रहा हूं और राइट में जा रहा हूं, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट। यहां पर ये वाला डायरेक्शन मैं नीचे में भी आया और लेफ्ट में भी गया, सो ये है मेरा साउथ वेस्ट एंड दिस इज माय नॉर्थ वेस्ट। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है एज वी ऑल नो। ये वाला एंगल नॉर्थ ईस्ट वाला एंगल, ये वाला एंगल होता है 45 डिग्रीज। सिमिलरली ये वाला एंगल भी होगा मेरा 45 डिग्री। सो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट अगर आप ओरिजिन से देखोगे तो ये एंगल्स 45, 45, 45 एंड ये 45 डिग्री होगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स से अब आप मेरी तरफ देख रहे हो और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। अगर मैं इस वाले डायरेक्शन की बात किया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके व्यू से ये लेफ्ट है, बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं ये मेरा राइट है। सो यहां पर आप मेरी तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हो और मैं आपकी तरफ साउथ की तरफ देख रहा हूं, सो ये आपका लेफ्ट और मेरा राइट। सिमिलरली ये वाला डायरेक्शन ये आपके लिए राइट होगा, बट मेरे लिए ये मेरा लेफ्ट है। तो जैसे ही नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन चेंज हो गए, राइट एंड लेफ्ट भी आपका चेंज होगा। तो इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखिए। डायरेक्टली अपन इस पे क्वेश्चन ही देखते हैं। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इन योर शीट। अजय फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, इस सवाल में करेक्शन है, वो करेक्शन कर लीजिए। अजय फेसिंग नॉर्थ वेस्ट वॉक्स 20√2 मीटर्स, 20√2। सो लेट्स से अजय इस पॉइंट पे खड़ा है एंड सवाल में बोला है कि अजय फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। आई नो नॉर्थ वेस्ट वाला मेरा ये वाला डायरेक्शन है। सो ही वॉक्स 20√2 मीटर्स, विच मीन्स वो इस डायरेक्शन में चला गया 20√2 मीटर्स, देन टर्न्स टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स अनदर 40। एंड अब वो यहां से 40 मीटर साउथ आया है, 40। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक तरीका था अगर आप लेट्स से ऑप्शंस को यूज करते हो, लेट्स से ये मेरा फाइनल पॉइंट है, यहां से ये स्टार्ट और ये फिनिश पॉइंट। अगर मैं ऑप्शन यूज करूं, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के एक तो नीचे है विच मीन्स साउथ, एंड ये पॉइंट इस पॉइंट के लेफ्ट में है विच मीन्स वेस्ट। मतलब मेरा फाइनल पॉइंट इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर मैं ऑप्शन चेक किया, साउथ वेस्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन 1, एंड सो माय आंसर विल बी 20√2। बट अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो डिटेल सोल्यूशन के लिए चलिए अब यहां पे मेरे को ज्योमेट्री का थोड़ा बेसिक लगेगा। सो लेट्स से अगर मैं ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूं, ये नॉर्थ वेस्ट बोला है विच मीन्स दिस विल बी 45 डिग्री, ये वाला एंगल विल बी 90, ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? I hope you all know sum of the angles of a triangle is 180.
सो दिस प्लस दिस शुड बी 180, विच मीन्स ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप ये सोचो कि ये ट्रायंगल ए बी और सी ये कैसा ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बारे में डिटेल में ज्योमेट्री में बात होगी, बट फिलहाल के लिए याद रखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विच मीन इसके ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। तो अगर मैंने इसे x ले लिया, ये भी x होगा, एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20√2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये बनेगा 2x स्क्वायर इज 400 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, ये 2 कैंसिल होगा, x स्क्वायर इज 400, तो x इज इक्वल्स टू 20, विच मीन्स ये 20 हो जाएगा और ये 20 होगा। एंड अब ये सोचो ये पूरा पार्ट, ये पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पूरा 40 था, ये वाला पार्ट 20 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ये बचा हुआ वाला पार्ट भी हो जाएगा 40 माइनस 20, दिस विल बी 20। एंड ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो फिर से ये 20 और ये 20, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया फिर से। सो अब ये 20 और ये 20 फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये बन जाएगा 20√2। सो माय आंसर इज 20√2 साउथ वेस्ट। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में और ज्योमेट्री में बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेट्स से 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सुनील वॉक्स 40 meters साउथ, then took a left turn and walked 70. So let's say सुनील यहां पे, सुनील walked south 40, let's say ये मेरा है स्टार्टिंग पॉइंट, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न। अब यहां पे सोचो वो लेफ्ट टर्न मतलब साउथ में आया, मतलब वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट आया एंड अब साउथ बोला है, लेफ्ट बोला है, विच मीन्स वो अब यहां पे जाएगा 70। ठीक है, नाउ ही टुक अ लेफ्ट एंड वॉक्ड 40√3। सो वो यहां से फिर से लेफ्ट गया, अब लेफ्ट मतलब अब वो जाएगा ऊपर में, एंड वॉक्ड 40√3। एंड अब ये सोचो अगर ये 40 है तो ये 40√3 इससे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लेट्स से 40√3 वो यहां पे आएगा। नेक्स्ट, फाइनली ही टुक अ टर्न ऑफ 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यू नो एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। एंड अब ये सोचो ये 150 डिग्री, अगर मैं ये ऐसा ठहराऊं एंड अगर लेट्स से मैंने इसको पूरा रोटेट किया, पूरा, ये सोचो ये कितने डिग्रीज का रोटेशन होगा, ये पूरा 180 डिग्रीज का रोटेशन होगा। बट सवाल में बोला है उसने 150 डिग्रीज का रोटेशन लिया है, विच मीन्स अगर मैं ये सोचूं अगर ये पूरा 180 है, 150 अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो अब 150 कुछ तो भी ऐसे आएगा, एंड अगर ये पूरा 180 है एंड यहां तक 150 हो गया, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, वो बचा हुआ एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, सो ये 30, आई नो ये 90, एंड अब सवाल में ये बोला है ही टुक अ 150 डिग्री टर्न एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्ड 80 मीटर। सो अब ये वाला डिस्टेंस है 80। ठीक है, एंड अब चैलेंज यहां पर ये है
मुझे ये नहीं पता कि यहां से 80 मीटर कहां खत्म होगा, 80 मीटर यहीं खत्म होगा या 80 यहां खत्म होगा या 80 और भी नीचे जाएगा, ये नहीं पता। तो इसलिए अब मेरे को ज्योमेट्री का थोड़ा पार्ट देखना पड़ेगा। डिटेल में ज्योमेट्री में बात होगी इस पर, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखो, या अगर आपको स्कूल में किया हुआ याद है, स्कूल में बताते थे 30, 60, 90 में। आप सोचो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा। सो लेट्स से ट्रायंगल ABC, अगर स्कूल में किया हुआ पार्ट याद है, साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, दैट इज BC, ये होता था हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, एंड इस डायरेक्शन में साइड ऑपोजिट टू 60, यहां पे है AC, ये होता है √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। फिलहाल के लिए इसको सिर्फ ऐसे ही याद रखो, साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। सो अब इस वाले सवाल में आई नो मेरे को पास दिया हुआ है 40√3, अच्छा ये भी नहीं, मेरे को ये पता है कि मेरा हाइपोटेन्यूज 80 है, हाइपोटेन्यूज 80 है। तो अब ये सोचो कि मेरा AC वाला पार्ट कितना होगा, AC कितना होगा। सो AC विल बी √3/2 टाइम्स 80, ये 240, विच मीन्स मेरा AC हो रहा है 40√3, AC मेरा हो रहा है 40√3। एंड अब यहां पर ये सोचो, ये 40√3 है, ये 80 है। अगर मैं इसको कंपेयर किया, मुझे ये पता है कि ये पूरा 40√3 है, ये पूरा 40√3 है, विच मीन्स मेरा जो 80 का डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली यहां पे खत्म होगा। आया समझ में? ये 80 पूरा स्टार्ट टू एंड यहां होगा, विच मीन्स ये पूरा, लेट्स से ये A, ये B और ये C, दिस विल बी माई 80। एंड अब ये वाला पार्ट कितना होगा, साइड ऑपोजिट टू 30, ये वाला एंगल हो गया मेरा 60, साइड ऑपोजिट टू 30 मतलब BC विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट इज 80। सो 240s are, so BC will be equals to 40। ये वाला पार्ट मेरा है 40। सवाल में दिया था कि ये पूरा 70 है, ये 40 है, ये 70 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 30। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा फिनिश पॉइंट है। एंड सवाल में ये ए पॉइंट पूछा है कि स्टार्ट से कितना है। सो अब इस लाइन को ज्वाइन करो, एंड ये मेरा फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। लेट्स से ये ट्रायंगल है PQB। सो अगर मैं ट्रायंगल PQB में फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, PB² इक्वल्स टू PQ² प्लस QB², सो ये बन जाएगा 40² प्लस 30², एंड दिस विल बी 1600 प्लस 900 2500। So PB² is 2500, तो PB will be equals to 50। ये वाला पॉइंट होगा मेरा 50। So my answer will be 50। एंड अब ये पॉइंट कहां पे, सोचो ये पॉइंट इस पॉइंट से नीचे में है और राइट में भी है, विच मीन्स दिस पॉइंट माय आंसर विल बी 50 मीटर साउथ ईस्ट एंड 50 मीटर साउथ ईस्ट। आंसर ऑप्शन 3। डायरेक्शन सेंस पे और भी 2-3 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। ये आप सवाल ट्राई करिए, और अगर नहीं बना तो फिर मैं बाद में अगले सेशन में ये कवर कर दूंगा। बट क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्शन है, वो करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बिरजू वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ,
then takes a turn of 45 degree clockwise direction and walks 5√2. ये करेक्शन है, वो होना चाहिए walks 5√2 किलोमीटर. सो ये करेक्शन करके ट्राई क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 एंड that's it for now.